क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में एक ऐसी जगह है जिसे सामान्य मनुष्य नहीं देख सकता? इस जगह पर रहने वाले लोग 4000 साल से भी अधिक जीते हैं तथा कई चिरंजीवी भी यहाँ रहते हैं। इस जगह का नाम आप सबने कल की मूवी में जरूर सुना होगा, जिसे हम सब संभाला के नाम से जानते हैं। तो हाय, मैं हूं अजय और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं संबाला के बारे में। संबाला जो एक प्राचीन और रहस्यमय स्थान माना जाता है, जिसे कई धार्मिक और आध्यात्मिक परंपराओं में महत्वपूर्ण माना गया है। यह स्थान बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और तिब्बती बौद्धता में विशेष उल्लेखित है। संबाला को अक्सर एक आध्यात्मिक स्थल के रूप में देखा जाता है, जहां ज्ञान और सत्य की खोज होती है। इसे एक ऐसी जगह के रूप में माना जाता है जो केवल विशेष व्यक्तियों या साधकों के लिए उपलब्ध है। शंभाला जो एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है शांति का स्थान या मौन का स्थान, प्राचीन ग्रंथों में वर्णित एक पौराणिक स्वर्ग है जिसमें काल चक्र तंत्र और झांग झुंग संस्कृति के प्राचीन ग्रंथ शामिल हैं, जो पश्चिमी तिब्बत में तिब्बती बौद्ध धर्म से पहले के हैं। किंवदंती के अनुसार यह एक ऐसी भूमि है जहां केवल शुद्ध हृदय वाले लोग ही रह सकते हैं, अर्थात वे लोग जिन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया है। तदनुसार शंभाला का पौराणिक बौद्ध साम्राज्य एक ऐसा स्थान है जहां प्रेम और ज्ञान का शासन है और जहां लोग दुख, अभाव या बुढ़ापे से मुक्त हैं। हिंदू इसे आर्यावर्त, जिसका अर्थ है योग्य लोगों की भूमि, कहते हैं। चीनी इसे शीतियन, शिवांगम्यू के पश्चिमी स्वर्ग के रूप में जानते हैं और रूसी पुराने विश्वासियों के लिए यह बेलोवॉइडे के रूप में जाना जाता है। लेकिन पूरे एशिया में यह अपने संस्कृत नाम शंभाला, शंबल्ला या शांग्रीला से जाना जाता है। शंभाला को स्वर्ग की भूमि के रूप में वर्णित किया गया है। कुछ लोगों का मानना है कि यह हिमालय पर्वतों के भीतर छिपा हुआ है। शंभाला की कथा हजारों साल पुरानी बताई जाती है और पौराणिक भूमि का उल्लेख विभिन्न प्राचीन ग्रंथों में पाया जा सकता है। बौन शास्त्रों में ओल्मोलुंगरिंग नामक एक निकट से संबंधित भूमि का उल्लेख है। विष्णु पुराण जैसे हिंदू ग्रंथों में शंभाला को कल्कि के जन्म स्थान के रूप में उल्लेख किया गया है, जो विष्णु के अंतिम अवतार हैं, जिनके बारे में विश्वास है कि वे एक नए स्वर्ण युग की शुरुआत करेंगे। हालांकि वह ग्रंथ जिसमें शंभाला की पहली बार विस्तृत चर्चा की गई है वह कालचक्र है। कालचक्र तिब्बती बौद्ध धर्म में एक जटिल और उन्नत गूढ़ शिक्षा और अभ्यास को संदर्भित करता है। कहा जाता है कि शाक्य मुनि बुद्ध ने शंभाला के राजा सुचंद्र के अनुरोध पर कालचक्र की शिक्षा दी थी। महाकाव्यों में वर्णित शंभाला एक अद्भुत साम्राज्य है जिसमें कालचक्र मंडल, पिरामिड और आयुर्वेद से जुड़े कई रहस्य छिपे हैं। शंभाला के पहले राजा सुचंद्र ने नौमम जिला क्रिस्टल पर्वत का निर्माण करवाया था। यहाँ के निवासी शारीरिक और मानसिक रूप से परिपूर्ण हैं। कई लोगों की धारणा के विपरीत शंभाला एक शहर नहीं बल्कि एक साम्राज्य है। इस साम्राज्य में 8 क्षेत्र शामिल हैं। इस जगह के ठीक बीच में 9 मंजिला क्रिस्टल पर्वत है जिसके ऊपर कमल के आकार में कालचक्र मंडल है। इस संरचना का निर्माण शंभाला के पहले राजा सुचंद्र ने करवाया था। शंभाला की राजधानी कलापा है। पिरामिड 4,100,000 साल पहले बनाए गए थे। ये विशाल पिरामिड केवल इजिप्ट में ही नहीं है बल्कि पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। अमेजन के जंगलों में, मैक्सिको के द्वीपों पर, अटलांटिक और प्रशांत महासागरों में, साथ ही चीन के रेगिस्तानों में पाए जाते हैं। हालांकि हम अपनी आधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ भी इतने बड़े पिरामिड नहीं बना सकते, तो बिना टेक्नोलॉजी वाली सभ्यताओं ने कई 100 साल पहले इन्हें कैसे बनाया? प्रत्येक पिरामिड पत्थर का वजन लगभग 3 टन होता है और प्रत्येक पिरामिड में 2.3 मिलियन ऐसे पत्थर होते हैं। उन्होंने इन पत्थरों को इतनी ऊंचाई तक कैसे पहुंचाया? आयुर्वेद लगभग 2500 वर्षों से पुस्तक के रूप में हमें उपलब्ध है। हालांकि इसमें उन बीमारियों की दवाएं हैं जो इस पुस्तक की रचने के 1000 साल बाद सामने आई। आयुर्वेद को भविष्य में होने वाली बीमारियों के बारे में
कैसे जानकारी है? हमारे वेदों में अपग्रेड टेक्नोलॉजी के बारे में ज्ञान है जो हमारी वर्तमान समझ से परे है, जैसे बिजली और कंप्यूटर में इस्तेमाल की जाने वाली बाइनरी सिस्टम। इनका उल्लेख हमारे वेदों में बहुत पहले से किया गया था। जब पूछा गया कि इन्हें तब उस काल में कैसे लिखा जा सकता था, तो जवाब था शंभाला। शंभाला एक मल्टी डायमेंशनल साम्राज्य है। वहां रहने वाले प्राणी शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से परिपूर्ण मनुष्य हैं। वे सुंदर रोग मुक्त हैं और 4000 साल तक जीवित रहते हैं।